हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह और आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, जब न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं तो ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बैलेंस प्रोवाइड करते हैं और बूस्ट करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन कोई भी होती है उसको कैरी करते हैं किसके बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और ये जो टारगेट सेल्स होती हैं लाइक हमारी ग्लैंड्स हो गई, मसल्स हो गई, इन तक की ये जो कोई भी मैसेज है वो पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ठीक है, तो जब न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करते हैं तो हम फिज़िकली और मेंटली फिट रहते हैं। बट अगर ये नहीं अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं या प्रॉपर्ली नहीं वर्क कर रहे होते हैं तो हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाता है। वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट बात करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसा ऐसा वर्क कर रहे हैं, बट ये काम करते कैसे, इनकी बात करते हैं। तो कोई भी सिग्नल है ये कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आपको पता है कि जो नर्व सेल होती है, जो नर्व सेल होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा होगा। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा बहुत गंदा सा बनाया है, बट आप इमेजिन कर लीजिए कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ये हमारे डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, एक्सॉन्स होते हैं, ये इस सेल से, एक सेल से दूसरी जगह ये कनेक्ट होते हैं और ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि जब हम किसी को मैसेज कन्वे करते हैं तो वहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे भी कनेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो इन द सेम वे जब हम इन नर्व्स में कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो हमें ये डेंड्राइट्स को, तो ये जो कनेक्ट होते हैं इनके थ्रू ये मैसेज कोई भी होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये बात करते हैं कि ये एक जो रिसेप्टर्स और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक लॉक और की का फंक्शन करते हैं। जैसे कि कोई भी लॉक होता है, कोई भी ताला होता है, उसमें जो की चाहिए होती है वो जो पर्टिकुलर उसी लॉक की होगी तभी वो फंक्शन करेगा, तभी वो ओपन होगा या क्लोज होगा। इन द सेम वे कि जो रिसेप्टर्स जिनको जिस न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी, जब वो न्यूरोट्रांसमीटर होगा तभी वो वर्क करेंगे, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेंगे। तो स्पेसिफिक लॉक के लिए, स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। इसी वजह से इसको कहते हैं कि जो रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर उसमें लॉक और की सिस्टम वर्कआउट करता है। ठीक, जब न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे इनएक्टिव होंगे, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। लाइक कि डिग्रेडेशन हो जाता है कि हमारी जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो उनको रिलीज़ करने चाहिए वो नहीं रिलीज़ हो रहे हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन बोलेंगे, कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, डिग्रेड हो गया, मतलब उसमें कोई ना कोई कमी देखने को मिल रही है। उसका स्ट्रक्चर किसी और तरीके से था बट अभी कुछ किसी और तरीके का हो गया है। नेक्स्ट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मीन्स कि हम कोई चीज़, कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, कोई रिसेप्टर जो है वो रिसीव नहीं कर रहा, वो उसको डिफ्यूज़ कर दे रहा है, वो वहाँ से उसको हटा दे रहा है। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़न का। दैट मीन्स कि वो इनएक्टिव है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तभी वो वहाँ से जो रिसेप्टर्स जो न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ तक पहुँचा रहे हैं वो उसको वो रिसीव ही नहीं कर रहा, वो उसको डिफ्यूज़ कर दे रहा है। रीअपटेक का मतलब है कि जो एक्सॉन ने रिलीज़ किया है, न्यूरॉन्स ने जो भी रिलीज़ किया है, जो भी ट्रांसमीटर या न्यूरोट्रांसमीटर, उसको वो ऑटोमेटिकली अपने आप से वापस ले रहे हैं, वो उसको आगे सेंड नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ इनएक्टिवेशन होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के, कि इनकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो आपको स्क्रीन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स दिख रहे होंगे, लाइक एड्रेनालाइन, नॉर एड्रेनालाइन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा, एसिटोकोलाइन, ग्लूटामेट, एंडोर्फिन्स। ठीक है, ये तो कुछ जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज़ में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। लाइक कि एड्रेनालाइन में कार्बन एटम्स हैं, नॉन एड्रेनालाइन में हाइड्रोजन एटम्स हैं, डोपामाइन में ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ये इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, और हर न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन जो होता है वो अलग होता है। जब हम फंक्शंस की बात करें तो इनके मेनली 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटमेंट जैसे हमें आती है कि किसी भी सिचुएशन से हमें कैसे डील करना है, तो वहाँ पे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स काम कर रहे होते हैं वो अलग होते हैं। इनहिबिटरी मैकेनिज्म में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स अलग होते हैं, और मॉड्यूलेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। जब मैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम बात कर रहे हैं
तो इसमें लाइक कि हम किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो वो एक्साइटमेंट हमारा किस वजह से होता है, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ही होता है हमारा एक्साइटमेंट, ठीक है। अगर ये नहीं प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। इसमें मेनली क्या कौन से होते हैं, एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन का मतलब, एपिनेफ्राइन वो होता है कि जब हमें कोई भी चीज़ करने के लिए एक्टिव बनाते हैं, और नॉन एपिनेफ्राइन कि उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का मतलब होता है कि कोई भी न्यूरॉन्स जो है कोई भी फंक्शंस कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, कम हो जा रही है। वो उसको और आगे इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके इंक्रीज़ की वजह से प्रॉब्लम होती है। लाइक कि सेरोटोनिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी जब डिफिशियंसी होती है तो उससे क्या हो जाता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है। जो डोपामाइन होता है वो उसमें अगर बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज़ कर देता है फंक्शन को अपने, बहुत ज़्यादा वो रिलीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से सिजोफ्रेनिया हमें हो जाता है। तो ये कुछ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिनको प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से हमें ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो कि अपनी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जब वो चेंज कर देते हैं तो हमारा जो फंक्शन करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे। नेक्स्ट चीज़ कि जब वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे होंगे तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी कि जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर्स की वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जो भी रीअब्जॉर्प्शन करना होगा वो नहीं होगा, एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और जो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर की हमें रिलीज़ की जितनी रिलीज़ होनी चाहिए उतनी रिलीज़ नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब बात करें इनसे, जब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ेस भी देखने को मिलती हैं, लाइक अल्जाइमर, एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज़। तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से ये कुछ डिजीज़ देखने को मिलती हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।